बच्चों एक क्लास 9 का पहला चैप्टर में फिजिक्स का लेकर के चल रहा हूँ जो है मोशन। ठीक है, अब मोशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ बेसिक बातें बता दूँ ताकि आपको एक फ़िज़िक्स का बेस थोड़ा बहुत पता चल सके, ताकि मैं आगे चैप्टर्स आने में जब कोई टर्म यूज़ करूँ तो वहाँ पे मेरे को दोबारा यह सब चीज़ों में बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लेकर के चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको तुम मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि तुम अपने स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल से घर जा रहे हो तो क्या क्या मेज़र करते हो वहाँ पे, कितना दूर है। तो जो डिस्टेंस तुम मेज़र किए अपने घर से स्कूल तक, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ही है वो डिस्टेंस। कितना टाइम लगा, टाइम, तो टाइम भी क्या है, उसको मेज़र कर सकते हैं कि हाँ 10 मिनट लगा, 15 मिनट लगा। तो जो भी आप मेज़र कर रहे हो, कितने स्पीड से गए, स्पीड भी क्या है, उसको भी मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो या कितना एनर्जी, पहले तुम मान लेते हैं कि कुछ खाना वगैरह खा करके गया हो तो कितना एनर्जी मिला। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोगों ने मेज़र करना सीखा है, उन सभी क्वांटिटीज़ का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डेफिनेशन क्या लिख देंगे, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेज़र किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में क्या है, स्पीड ले लिए, डिस्टेंस ले लिए, टाइम ले लिए, एनर्जी, फोर्स, etc। बाकी डेफिनेशन, बाकी एग्जांपल्स आपको और बाद में चलता आएगा बाद में। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने इस तरह से डिनोट कर दिया। अब देखो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको हम लोगों ने मेनली दो ग्रुप में डिवाइड करके रखा हुआ है। कौन कौन सा है, तो वह जो ग्रुप है वो एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है कौन सा, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल को और भी बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। अब देखो पहले हम यह समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट वह होता है जो किसी और दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, यानी वो अकेला ही काफ़ी होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लिख दिए यहाँ पे मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस को मीटर से मेज़र करते हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जब हमने मीटर लिखा तो सिर्फ मीटर ही है, यानी इसमें किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ा। वही अगर इस साइड में लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, तो एक मीटर है और दूसरा सेकंड है, जो कि एक स्पीड का यूनिट होता है। किसका है, स्पीड का है। मतलब कि स्पीड का जब हम यूनिट लिखना चाहेंगे तो उसमें दो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत होता है। कौन कौन सा, एक मीटर का, एक सेकंड का। यानी यह डिराइव हुआ है। अब किससे डिराइव होकर के आता है, तो किससे आता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव होकर के ही आता है। तो वैसा यूनिट जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है उसको फंडामेंटल यूनिट, और जो किसी पे डिपेंड करता है या जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होकर के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, क्या है, दोज यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर यूनिट्स, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है उसको फंडामेंटल। और इसमें क्या लिख देंगे, दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, किससे, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट से, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, डिराइव्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल मैं अगर लिखना चाहूँगा तो डिस्टेंस में क्या है, सिर्फ मीटर है, एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा आएगा अभी। तो फिलहाल मैं यह बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सा होता है। तो फंडामेंटल यूनिट ये मेनली 7 होते हैं।
ठीक है। और +2 और भी होता है, आप 11th क्लास में जाओगे तो 2 और पढ़ लोगे इसमें, ठीक है। ये 7 आपको रट लेना है, ये 7 बिल्कुल याद रहना चाहिए। ये तो डिराइव होकर के आएगा, ये आप जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे हमेशा आपका 7 काम आने वाला है ये, ठीक है। तो ये 7 कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है लेंथ, ठीक है। यूनिट, इसका यूनिट होता है SI यूनिट मीटर, जिसको लिखते हैं हम लोग स्मॉल m से। दूसरा है टाइम, जिसका क्या होता है यूनिट सेकंड में डिनोट करते हैं, स्मॉल s से लिखते हैं। तीसरा है मास, जिसको किलोग्राम से लिखते हैं, और सिंबल क्या होता है किलोग्राम का, kg। फोर्थ वन में है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका होता है एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर को हम लोग A से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल A से। पाँचवा है टेम्परेचर, जिसका SI यूनिट या यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं केल्विन, और इसको K से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वन में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल से लिखते हैं MOLE, और इसका सिंबल MOL होता है, ठीक है। और सेवन्थ वन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जिसका होता है यूनिट कैंडेला, और इसको CD से लिखते हैं, ठीक है। तो ये 7 आपको ध्यान में रखना है। +2 और बात कर लोगे तो वो कौन कौन सा होता है, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है ST रेडियन। ये आप ऐसे ही याद रखने के लिए रख सकते हो, RAD से लिखते हैं इसको, इसको ST RAD से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको 7 याद रखना है, बिल्कुल रट लेना है। यहाँ पे एक और भी बात मैं कर रहा हूँ SI यूनिट का, तो ये क्या होता है पहले उस पर भी बात कर लूँगा, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मेनी इन नंबर्स होता है, मेनी इन नंबर्स। इसमें अगर देखोगे तो मीटर है तो सिर्फ मीटर है, यानी किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा। सेकंड है तो बस सेकंड ही है, किसी और का ज़रूरत नहीं है इसको। एम्पियर है, kg है, केल्विन है, सब के सब देखोगे अकेला ही है। लेकिन इसमें जितना चाहो तुम उतना बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्पीड, तो स्पीड इसी चैप्टर में पढ़ोगे, ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब यह देखो कि लेंथ जो है हमारा, उसमें कौन कौन क्या क्या हो सकता है। तो दूरी, दूरी है तो दूरी क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस भी दूरी है। डिस्प्लेसमेंट अगर लिख देगा वो भी दूरी है, ठीक है। रेडियस लिख दे वो भी दूरी है, यानी इन सभी का यूनिट, और भी सरकमफेरेंस हो गया, डायामीटर हो गया, इन सभी चीज़ों का यूनिट जो होगा वो कौन सा यूनिट होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या हो गया मीटर, टाइम का क्या पढ़े हम लोग सेकंड, यानी 2 यूनिट मिला तब ये जाकर के स्पीड डिराइव हुआ, ठीक है। इसका यूनिट डिराइव हुआ मीटर पर सेकंड, तो इसीलिए किसका क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं कि लिखते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी ऊपर में वेलोसिटी या स्पीड भी मान सकते हो, भाई नीचे में टाइम। तो वेलोसिटी स्पीड दोनों का यूनिट सेम ही होता है, मीटर पर सेकंड ही। तो ऊपर में हो गया मीटर पर सेकंड, और नीचे में टाइम का एक और सेकंड, यानी क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी 2 मिला हुआ है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि लिखते हैं फोर्स। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का kg, मास के लिए क्या लिखे हैं kg, और एक्सेलरेशन का क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इन सभी को हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी न किसी का सहायता लिए हैं तब जाकर के ये डिराइव हुआ है, इसीलिए इसका नाम ही क्या दे दिया गया, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बार बार यूनिट्स की चर्चा कर रहा हूँ, आखिर ये यूनिट होता क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो यूनिट क्या होता है, यूनिट वह होता है जो किसी डिजिट का वैल्यू बता दे, ठीक है, कि वो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख दिए 5, ये बिल्कुल मैं आपके
करीब से एग्जांपल रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 5 लिख दिया गया, आपको मम्मी पैसा दे या पापा पैसा दे, बोले कि बेटा जा कर के 5 ले आओ, तो 5 क्या ले आओ? तो इसीलिए यूनिट बनाया गया। आप समझ सकते हो। अगर यूनिट नहीं बनता तो जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी, अब 5 कुछ तो बोलेंगे ना कि हाँ 5 kg ले लाओ या 5 मीटर ले लाओ या 5 सेकंड में आ जाओ या 5 घंटे में आ जाओ। तो जब तक आगे में कुछ लगेगा नहीं, इस डिजिट का वैल्यू कुछ पता नहीं चल पाएगा कि आखिर ये 5 बताना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए क्या बनाया गया? यूनिट। यानी एक लाइन में बिल्कुल सिंपल सा लिख देता हूँ, इट टेल्स अस, क्या बता रहा है? द वैल्यू ऑफ ए डिजिट, यानी किसी भी डिजिट का क्या बता दिया? ये वैल्यू। जैसे मान लेते हैं मीटर लिख दिए, तो यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ ये किस चीज़ की बात कर रहा है? लेंथ की बात कर रहा है। इसी 5 के सामने अगर सेकंड लिख दिए तब क्या पता चल रहा है कि हाँ ये टाइम बता रहा है। ठीक है। इसी 5 के सामने मीटर पर सेकंड लिख दिए तब पता चल रहा है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है? स्पीड की बात कर रहा है। क्लियर है? तो ये यूनिट हो गया। ठीक है। अब यूनिट को हम लोग देखो, अब यूनिट भी मान लेते हैं जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग रखा गया। जैसे मान लेते हैं कहीं पे कोई हैंड स्पैन से मेजर कर रहा है, ठीक है, कोई मान लेते हैं एल्बो की लेंथ से मेजर कर रहा है, तो किसी चीज़ से मेजर कर सकता था। ठीक है। कोई, हर एक देश अपना अलग अलग बना करके चलता था। तो इससे परेशानी क्या हुआ हम लोगों को? जैसे मान लेते हैं कोई बहुत ही अच्छी सी किताब है, अब वहाँ से वो किताब लेकर के हम यहाँ पे इंडिया में ला करके पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? वो अपने यूनिट में लिखेगा। अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि उस देश का भी यूनिट सारा रटना होगा, तब वो बुक समझ में आएगा। तो इसीलिए सभी देश मिलकर के सामने आए और बोले कि एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जो सभी देश में क्या हो? एक ही तरह, यानी जो भी बुक लिखें वो यही सब यूनिट का यूज करें। ठीक है। उसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं SI यूनिट। ठीक है। मैं 2-3 तरह का और भी बात करता हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करोगे, ठीक है, या मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। तो कोई उसको लिखता था, मान लेते हैं MKS सिस्टम में। MKS मतलब क्या हो गया? M फॉर मास। तो वैसा यूनिट जिसमें मास को kg में लिखा जाए, सॉरी, M फॉर होता है लेंथ, लेंथ को मीटर में लिखा जाए, M फॉर M मीटर, और मास को K फॉर kg, और टाइम को T फॉर टाइम यानी सेकंड। यानी वैसा यूनिट जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को kg में और टाइम को सेकंड में लिखा जाए, मीटर, kg, सेकंड। तो वैसे यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? MKS यूनिट। ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं कहीं पे लिख दिया FPS यूनिट। ठीक है। तो फुट, पाउंड, सेकंड। फुट मतलब लेंथ को यहाँ पे किस चीज़ में लिखने वाला है? फुट में। ठीक है। मास को किस चीज़ में लिखेगा? पाउंड में। और टाइम को किस चीज़ में लिखेगा? सेकंड में। तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? FPS सिस्टम। ठीक है। तो ऐसा अलग अलग देशों में और भी बहुत तरह का यूनिट चलता था। तो इससे कन्फ्यूजन ना हो उसी के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? एक SI यूनिट बनाया जो पूरे देश में क्या हो? पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लागू हो। यानी इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है। जो एक काउंसिल हुआ, एक मीटिंग हुआ जिसमें इस यूनिट को लाया गया। ठीक है। और इट इज़ ओबेड, इसको ओबे किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अब इसमें क्या किया? तो इन्हीं सभी यूनिट्स में से एक यूनिट को ला करके यहाँ पे रख दिया, जो बोला कि इसी यूनिट को सभी वर्ल्ड में लागू किया जाए। तो ऐसा यूनिट में क्या लाया गया? तो इस यूनिट में लेंथ को मीटर में मेजर करना है, मास को kg में मेजर करना है और टाइम को सेकंड में मेजर करना है। इसी यूनिट का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? SI यूनिट। क्लियर है इतना?
क्यों लाया गया यूनिट, क्या ज़रूरत पड़ा यूनिट का और कौन कौन से तरह का यूनिट हो सकता है। तो बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन हम लोग कौन सा लेकर के चलेंगे, जो ध्यान में रखते हैं वो ऐसा यूनिट होता है और ये ओबे होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसमें मास को m से, लेंथ को m से, मास को kg और टाइम सेकंड में लिखते हैं। वैसे यूनिट को ही हम लोगों ने क्या किसका दर्जा दे दिया, SI यूनिट का दर्जा दे दिया। ठीक है, अब अभी ऊपर हम लोगों ने क्या बात किया कि यूनिट्स कितने तरह का होता है, 2 तरह का, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अब इन सभी में भी देखा क्या गया कि यह सब जो यूनिट है उसमें भी 2-3 तरह के शामिल हैं, 2-3 तरह का यूनिट शामिल है। अब ये कैसे हो गया, तो देखो अब 2-3 तरह, कुछ ऐसा देखा गया कि कुछ इसमें से स्केलर है, कुछ देखा गया कि वेक्टर है, कुछ देखा गया कि टेंसर है। तो उसकी बेसिस पे फिर से इन सभी यूनिट्स को, इन सभी क्वांटिटीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, यानी कौन कौन सा, तो एक कर दिया गया स्केलर क्वांटिटी, दूसरा कर दिया गया वेक्टर क्वांटिटी और तीसरे तरह का जो था उसको क्या कर दिया गया, टेंसर क्वांटिटी। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी, ये 3 में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्या होता है, तो सिंपली अगर 9th क्लास के लेवल से मैं बात करूं तो वैसा क्वांटिटी या वैसा यूनिट जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और जिसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हो, यानी वैसा दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली, क्या है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, वैसे क्वांटिटी का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपको बोल दिया गया कि 5 मीटर चलो, तो 5 मीटर चलो तो किधर चलें, कोई पता चल रहा है 5 मीटर बोलने से, आप किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ से बोल दिया 5 मीटर तो इतना सारा डायरेक्शन है, यानी कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। तो ऐसे को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, स्केलर क्वांटिटी। जिसका एग्जांपल अगर मैं 1-2 लिख दूँ यहाँ पे, बाकी आपके जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे तो वैसे वैसे आता जाएगा। डिस्टेंस हो गया, वर्क डन हो गया यानी एनर्जी हो गया, तो यह सब कैसा है, पोटेंशियल हो गया, यह सब कैसा क्वांटिटी कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हो गया, आपको बाद में जैसे जैसे इस चैप्टर में पढ़ते जाओगे धीरे धीरे आइडिया मिलता जाएगा। इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस उसके साथ साथ और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। वैसे क्वांटिटी का क्या नाम दे दिया गया, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे देख लो, मान लेते हैं कि यहीं पे लिख दिया गया कि 5 मीटर चलो टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपको पता चल गया कि अब 5 मीटर आपको किधर चलना है, नॉर्थ की ओर चलना है। यानी मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड इसी को बोलते हैं, 5 मीटर जो मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ठीक है, कंफ्यूज मत करोगे, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। और ये नॉर्थ से क्या पता चल गया हम लोगों को, डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। तो ऐसे क्वांटिटी को किस चीज़ में रख दिया गया, वेक्टर क्वांटिटी में। जैसे एग्जांपल में मैं लिखना चाहूँगा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, कैसे है ये मैं चैप्टर डिस्कस करूँगा जब, तो वहाँ पे ही आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। फोर्स हो गया, तो यह सब कौन सा क्वांटिटी, एक्सेलरेशन हो गया, तो ये सब कहलाता है कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और टेंसर में क्या है, तो देखो टेंसर में यह बोला कि मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब कि एक ही बार में ऐसा सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो 2 और मोर डायरेक्शंस या 2 और मोर डायरेक्शंस, यानी एक ही डायरेक्शन जिसमें ना हो करके 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शन जिसमें हो जाएगा, वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी। यानी दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज 2 और मोर डायरेक्शंस इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल में लिखूं, करेंट आप 12th क्लास तक यही पढ़ोगे कि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन रियल में अगर देखोगे तो यह एक टेंसर क्वांटिटी होता है। देखो करेंट मीन्स होता है धारा। अब धारा क्या है, पानी तुम गिरा दिए तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, तो जो गिराया पानी वो आपका मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट हो गया, और उसका डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में बह सकता है वो, तो मेनी डायरेक्शंस हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया गया प्रेशर, तो प्रेशर भी कौन सा,
तुम दबाए इसको, तो दबाने के बाद मैग्नीट्यूड तो आपने वैल्यू कुछ ना कुछ फोर्स लगाए दबाने के लिए, अब उसकी वजह से दब करके देखो तो इधर भी, जैसे इसी को दबाए हम तो इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है फैल, इधर भी फैल सकता है, इधर भी, यानी चारों डायरेक्शन में, या कह सकते हो 360 डायरेक्शन में ये फैल सकता है। तो इसीलिए लिखा गया कि मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन इसका बहुत सारा हो सकता है। ऐसे क्वांटिटी का क्या नाम दे दिया हम लोग? टेंसर क्वांटिटी। तो ये आपको इतना जानना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी आप फिज़िक्स को अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको बोले? वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हो, जिसको माप सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में दो तरह का आया, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल किसको बोले? जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। और डिराइव्ड किसको बोले? जो किसी और पे डिपेंड करता है या जो बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव होकर के आता है। ये कितना होता है? तो 7 बेसिक क्वांटिटीज होता है, 2 और भी एंगल के लिए जुड़ जाता है। ये मेनली होता है किस चीज़ के लिए? एंगल के लिए। आपको ये 7 9th क्लास में याद रखना है। लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, मास केजी, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। लेकिन डिराइव्ड यूनिट में क्या होता है? जो डिराइव होता है इन सभी से, और ये बहुत सारे नंबर में हो सकता है, देखते जाओ बहुत सारा हो सकता है। इसके आप प्रेशर हो सकता है, और भी बोल सकते हो वर्क डन हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, पावर हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, तो बहुत सारे हैं ये। ठीक है, इतना सारा है कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको ये मिलता जाएगा। ठीक है, अब यूनिट के बारे में, यूनिट बार बार आ रहा था तो यूनिट को मैंने डिस्कस कर दिया। तो क्या होता है? ये एक वैल्यू बताता है, ठीक है, किसी भी डिजिट का, कि वह अगर डिजिट है तो वो है क्या वास्तव में। तो मीटर पर सेकंड लग गया तब हम लोग क्या बोल दिए कि ये 5 क्या था? स्पीड था। मीटर लग गया तब हम लोगों को पता चल गया कि ये 5 क्या है? लेंथ है। ठीक है, सेकंड लग गया तब हम लोगों को पता चला कि ये 5 किस चीज़ के बारे में बता रहा है? तो टाइम के बारे में बता रहा है। तो यह यूनिट का कमाल है कि जिसके आगे लग गया वो उसका वैल्यू बताने लगता है कि ये आखिर में कौन सा क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिजिट, या बोल सकते हो कि टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ क्वांटिटी, यानी किस तरह का वो क्वांटिटी है। यानी और भी इसमें क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ क्वांटिटी, यानी किस तरह का वो क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है वो, इसके बारे में हमें बता दिया। अलग अलग सिस्टम है लिखने का, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई यूनिट। एमकेएस में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में लिखते हैं। एफपीएस में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में लिखते हैं। अब इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि सभी देश में अलग अलग था, तो उसके लिए कौन सा यूनिट लाया गया? एसआई यूनिट, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, जो ओबे होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। क्यों लाया गया उसका थ्योरी मैंने आपको बता रखा है। और इसमें एसआई सिस्टम में क्या लिखा गया? तो लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। फिर स्केलर वेक्टर टेंसर, तो स्केलर में बोले जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, वैसे को स्केलर। जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वैसे को वेक्टर। और टेंसर के लिए क्या बोल दिया गया? मैग्नीट्यूड के साथ साथ 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शन हो तो वैसे को क्या बोलते हैं? टेंसर। ठीक है, तो इतना बेसिक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मोशन। मोशन को अगर पढ़ोगे 11th क्लास में जाकर के तो वो एक टर्म होता है, यानी फिजिक्स के ऐसे ब्रांच में पढ़ना है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स के बारे में पहले मैं पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले क्या है आपके पास? MEC, मैकेनिक्स। ठीक है, अब ये मैकेनिक्स क्या होता है? तो ये होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का विच डील्स विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। यानी आपके दिन दुनिया में जो किसके बारे में डील करता है? मोशन के बारे में। अब देखो यहीं से पता चलेगा कि मोशन आखिर आया कहाँ से, तब मोशन एक टर्म आया, फिर उसके बाद हम लोग मोशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो एक वैसा ब्रांच है फिजिक्स का, किस चीज़ में पढ़ रहे हो? तो फिजिक्स में।
तो फिज़िक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, मैकेनिक्स बोल दिया। ठीक है, और यह भी दो तरह का होता है, यानी जो मैकेनिक्स है वो कितने तरह का हो गया, दो तरह का होता है। कौन कौन सा हो गया भाई, तो एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। भी ये बस जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। अब स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स डील करता है, यानी इट डील्स विथ बॉडीज एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेज, यानी जब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं फिर भी वह ऑब्जेक्ट अगर किस चीज़ में है, रेस्ट में है, तब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। जिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि यह एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप इधर से खींच रहे हो और इधर से खींच रहे हो, मान लेते हैं कि इधर से भी खींच रहा है कि इधर से भी खींच रहा है, तो हर डायरेक्शन से इसको खींच रहा है, लेकिन जितना इधर से तुम्हारे पास ताकत है उतना ही इधर वाले के पास भी ताकत है, तो क्या होगा, ये हिलेगा नहीं। उसी तरह से जितना इधर से फोर्स लगा रहा है उतना ही इधर से भी लगा रहा है, तो हर जगह से फोर्स बराबर है, तो क्या बोलेगा कि डिफरेंट फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन फिर भी यह ऑब्जेक्ट किस चीज़ में रुका हुआ ही है। रेस्ट मोशन बताऊंगा तो उसके बाद पता चल जाएगा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही समझो कि यह ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं, क्योंकि हर तरफ से ताकत सेम लग रहा है। तो ऐसे को हम लोग किस चीज़ में डील करते हैं, स्टैटिक्स में। और डायनेमिक्स क्या हो गया, तो इट डील्स विथ द बॉडीज इन मोशन, यानी अगर वो मोशन में है तब हम लोग उसको किस चीज़ के में डील करते हैं, डायनामिक्स में। रेस्ट में है तो स्टैटिक्स में, और मोशन में आ गया तो वो किस चीज़ में डील होता है, डायनामिक्स में। अब देखो, जो डायनामिक्स भी होता है इसको भी हम लोग पार्ट में करके पढ़ते हैं। इस डायनामिक्स को भी कौन कौन सा है, काइनेमेटिक्स हो गया और दूसरा डायनामिक्स प्रॉपर होता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के बारे में अगर देखोगे तो यह है ग्रीक वर्ड काइनेमा से बना है। काइनेमा का मतलब होता है मोशन। पहले यह देखो, डायनेमिक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि ये मोशन के बारे में डील करता है। अब मोशन दो तरह से हो सकता है, एक पहला क्या कि मोशन क्यों हो रहा है, उसके बारे में जानकारी अगर ले लिए हम लोग तब उसको हम लोग डील करते हैं डायनामिक्स प्रॉपर में। और दूसरा पार्ट काइनेमेटिक्स जो है उसमें हम लोग ये कतई नहीं देखते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वैसे को हम लोग किस चीज़ में रख देते हैं, काइनेमेटिक्स में। तो डायनामिक्स का कितना पार्ट, दो पार्ट, कौन कौन सा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स प्रॉपर। काइनेमेटिक्स में काइनेमा शब्द से बना है जिसका मतलब ही होता है मोशन, और इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो पढ़ते तो मोशन के बारे में ही है क्योंकि ये इसी का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, यानी इट डील्स विथ द मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन का कारण क्या है, क्यों वो चल रहा है, उसके बारे में हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं, तो वो काइनेमेटिक्स में आता है। और अगर यानी इट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, यानी क्यों मोशन हो रहा है उसके बारे में अगर हम लोग अकाउंट ले लेते हैं, जानकारी लेने लगते हैं, तब हम लोग उसमें को किस चीज़ में पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में। और डायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड डायना से बना है। डायना का मतलब होता है पावर। पावर में मतलब कि अगर तुम फोर्सेस लगा रहे हो तो यानी काउज ऑफ मोशन क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को यह पता चलेगा कि क्यों मोशन हो रहा है, तो वो हम लोग किस चीज़ में पढ़ेंगे, डायनेमिक्स प्रॉपर में। तो ये जितना भी वीडियो हम अभी बनाए हैं इस पूरे टॉपिक का बेहतर सा एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपना कर सको। मैं जितना डिटेल में हो सकता है आपके सिलेबस तक जितना आपको समझ हो सकता है मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अगले क्लास में मैं बात करूँगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है,
रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे मैं अभी बोलूँ कि दुनिया का हर एक वस्तु मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, दोनों में। जैसे मैं पेन की बात करूं तो पेन मैं यहाँ पे रख दिया, आप बोलोगे कि ये रेस्ट में है, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ करके कल दिखाऊंगा कि ये मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, और ये आप भी मानोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। जय हिंद।